हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत आज दोबारा होगी। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने नाब से आज दलाइल तलब किए हैं। केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन करेंगे। इसराइल की बर्बरियत जारी। अब की बार सेहूनी फौज की जानिब से अल-कुद्स अस्पताल के करीब रिहायशी इमारत पर बमबारी। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इस हमले में मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। गजा के अस्पताल पर बमबारी 600 से ज़ायद जख्मियों में से बेशतर की हालत तशवीशनाक। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 3500 से तजावुज़ कर गई। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में इसराइलियों की हलाकतें 1400 से तजावुज़ कर गईं। उधर हिज़्बुल्लाह ने लिबनान की सरहद के करीब इसराइली जंगी तनसीबात उड़ा दी। गजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी और जंगी जुर्म है। OIC के हंगामी इजलास में गजा के अस्पताल पर बमबारी की शदीद मज़म्मत। जंगी जुराइम में मुलव्वस अनासर को सजा देने का मुतालिबा। इजलास के एलामी में गजा में इंसानी इमदाद के लिए राहदारी फराहम करने का मुतालिबा। जो बाइडेन का जंग में इसराइल का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। कहा, ऐसा लगता है अस्पताल पर हमला इसराइल की वजह से नहीं हुआ था। अमरीकी सदर का गजा मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। उधर अमरीका ने 2 सेरी मरतबा सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। स्कॉटिश हुकूमत का फ़लस्तीनियों को पनाह देने का ऐलान। फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ कहते हैं, मासूम फ़लस्तीनी जब चाहे स्कॉटलैंड में पनाह हासिल कर सकते हैं। स्कॉटलैंड के अवाम खुले दिल से उनको खुशामदीद करेंगे। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को कसूर से गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश अदालत ने आबिद बॉक्सर का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक इंस्पेक्टर के खिलाफ 3 थानों में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। स्कॉटिश हुकूमत का फ़लस्तीनियों को पनाह देने का ऐलान। फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ कहते हैं, मासूम फ़लस्तीनी जब चाहे स्कॉटलैंड में पनाह हासिल कर सकते हैं। स्कॉटलैंड के अवाम खुले दिल से उनको खुशामदीद करेंगे। और वर्ल्ड कप का 17वां मैच आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान पुणे में खेला जाएगा। मेजबान भारतीय टीम अपने 3 मैच जीत चुकी है। बांग्लादेश ने 1 मैच जीता जबकि 2 हारे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं रमशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अहम खबर से आगाह करें। एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत। नवाज शरीफ की दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला महफूज कर लिया है। एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत। नवाज शरीफ की दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला महफूज कर लिया है। नवाज शरीफ की दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरखास्त पर समाअत हुई है। फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत हुई है। नवाज शरीफ की दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला महफूज कर लिया। मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं फ्यास महमूद से। फ्यास, बताइएगा।
नवाज शरीफ की तोशाखाना गाड़ियों के केस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरखास्त पर समाअत हुई है, जिस पर नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अहम बयान दे दिया गया है, जिसमें कहा कि ये जो दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी ही इसलिए किए जाते हैं कि मुलजिम को की हाजिरी को अदालत में यकीनी बनाया जाए। तो जिसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अगर मुलजिम खुद अदालत में पेश होना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, अदालत उनको अबूरी रिलीफ दे दे और उनके जो वारंट गिरफ्तारी है उनको मुअत्तल कर दे, क्योंकि इन्होंने अपनी दरखास्त में दो इस्तदा की गई है, जिसमें एक तो मुअत्तली की दरखास्त की गई है, दूसरा वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की इस्तदा भी की गई है। तो अदालत से इस्तदा है कि अभी मंसूख ना किया जाए, बल्कि उनकी अपीयरेंस को देख लिया जाए, क्योंकि 24 अक्टूबर को यह केस समाअत के लिए मुकर्रर भी है। तो इस हवाले से अदालत से इस्तदा है कि अभी जो अगर मुअत्तल अदालत करना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। नवाज शरीफ के वकील ने इसहाक डार केस का हवाला देते हुए कहा कि इसी अदालत से ही पहले इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल हुए हैं, क्योंकि वो पेश होना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ इलाज की गरज से लंदन गए थे, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में वो बैरून मुल्क गए थे। उन्होंने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला अब तक ऑन फील्ड है, वो वहां पर जेरे इल्तवा है, इसके हवाले से कोई अपील भी दायर कहीं पर नहीं की गई थी। तो उन्होंने ये भी बताया कि नवाज शरीफ की जो लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट है वो भी मुंसलिक की गई है। तो अदालत से इब्तिदा है कि उनके वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया जाए, ताकि उनको एक रास्ता मिल सके और वो 24 अक्टूबर को, क्योंकि ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है, और इस दिन अदालत के सामने पेश हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस है, नवाज शरीफ जब बैरून मुल्क जा चुके थे उसके 4 माह बाद ये दायर किया गया था, जिसके बाद उनको इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया गया था और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे। अब अदालत से इस्तदा है कि दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए जाए, ताकि वो अदालत के रूबरू पेश हो सकें। जी, दरखास्त पर फैसला महफूज के लिए क्या है? फयाज महमूद, आपका शुक्रिया। लाहौर की अदालत ने साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। लाहौर पुलिस ने आबिद बॉक्सर की सरकारी राइफल छीनने और पुलिस हिरासत से भागने के मुकदमे में गिरफ्तारी डाली थी। आपको बताएं कि लाहौर की अदालत ने साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। लाहौर पुलिस ने आबिद बॉक्सर की सरकारी राइफल छीनने और पुलिस हिरासत से भागने के मुकदमे में गिरफ्तारी डाली थी, जिसमें लाहौर की अदालत ने साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। लाहौर पुलिस ने आबिद बॉक्सर की सरकारी राइफल छीनने और पुलिस हिरासत से भागने के मुकदमे में गिरफ्तारी डाली थी। लाहौर की अदालत ने साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। आबिद बॉक्सर को कसूर से गिरफ्तार किया गया था। साबिक इंस्पेक्टर के खिलाफ 3 थानों में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हारून से। हारून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सही है। पुलिस ने साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को जो है आज इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत में पेश कर दिया। सख्त सिक्योरिटी हिसार में आबिद बॉक्सर अदालत में पेश किया गया था। आबिद बॉक्सर पर जो है पुलिस ने सरकारी राइफल छीने और पुलिस हिरासत से भागने के मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया था और इनकी गिरफ्तारी डाल दी है। थाना फैसल टाउन में इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने 7 रोज का जिस्मानी रिमांड जो है वो आबिद बॉक्सर का मंजूर कर लिया और इन्हें पुलिस की तहवील में दे दिया। अदालत ने आबिद बॉक्सर को दोबारा 26 अक्टूबर को जो है पेश करने का हुक्म भी दिया है। जी, पेश करने का हुक्म दिया है। आपका शुक्रिया मोहम्मद हारून।